सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। आज हम लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो नारायण हर्बल इलेक्ट्रो होम्योपैथी बेस स्पैजरिक कंसेप्ट का थर्ड बैच में पढ़ रहे हैं। मानव शरीर के अंग तंत्र की संरचना क्यों जरूरी है, क्यों जानना जरूरी है, ये आप पे निर्भर करता है। पहले इस क्लास को देख लेंगे और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला वीडियो आपको बेल आइकन के साथ आपको पता चल सके कि कोई वीडियो आएगा तो आप उसको देख सकते हैं। मानव शरीर की दृष्टि की महान विधाओं में से एक है। इसे पूरी तरह समझना आज भी वैज्ञानिकों के लिए टेढ़ी खीर है। फिर भी शरीर को संतुलित और उस संतुलन को दूर करने से पहले हमें मानव शरीर की संरचना और उसके कार्य का बोध होना जरूरी है। तभी हम असंतुलन और की वास्तविक स्थिति को समझ सकते हैं और उसको संतुलित करने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसमें पहला जो आता है वो ऑसियस सिस्टम है, सेकंड जो है वो द मस्कुलर सिस्टम है, थर्ड द एलिमेंट्री सिस्टम है, फोर्थ द सर्कुलेटरी सिस्टम है, फिफ्थ एब्जॉर्बेंट सिस्टम है, सिक्स्थ रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सेवेंथ द नर्व बैंड सिस्टम है और एट्थ एक्सक्रेटरी सिस्टम है। पहला सिस्टम शरीर के सभी बोन्स की जानकारी देता है, जिसे मेडिकली एक शब्द में स्केलेटन कहते हैं। स्केलेटन का केंद्रीय भाग वर्टिब्रल कॉलम कहलाता है। ये आम बोल चाल में बैकबोन भी इसके कहते हैं। ये बोन के एक दूसरे पर रखी होती है। ये संख्या में 33 होती है, जिसमें 24 गतिशील होती है जबकि शेष 9 अगतिशील होती है। सबसे ऊपर की 7 वर्टिब्रा को सर्वाइकल कहलाती है, जो कि लैटिन वर्ड का सेरिक्स से बना हुआ है। लैटिन में डॉर्सन का मतलब होता है बैक। इसके नीचे का जो 5 बोन होता है उसको हम ल्यूम्बस आयन वर्टिब्रा कहते हैं। इसके बाद की जो 5 बोन होती है उसको हम सैक्रम कहते हैं। शेष 4 हमारे अवशोषी अंग, जिसको टेल कॉक्सी कहते हैं। इसका निर्माण हैज, इन्हें हम लोग कॉक्सी कहते हैं, COCCXY कॉक्स कहते हैं। स्कल बोन्स के 2 समूह में विभक्त किया गया है, जिसमें हम लोग कार्नियम बोन, जिसे ब्रेन के बॉक्स भी कहते हैं, 2 फेशियल स्पाइरल बोन जो कि स्काल का बेस कहलाती है। वह उड़ते हुए चमगादड़ के समान दिखाई पड़ती है, जिसे हम लोग स्पिनॉइड बोन कहते हैं। ऑसिपिटल बोन पीछे का, इसके बैक का बनाती है, जो कि पार्शल 2 साइड के रूफ से बनता है। पहला फ्रंटल होता है, दूसरा टेम्पोरल होता है, थर्ड ऑसिपिटल होता है। ठीक है, ब्रेन का। इसको अगर ज़्यादा समझना हो तो पैरालिसिस वाला वीडियो देख लीजिएगा। टेम्पोरल बोन कान के दोनों साइड लगा हुआ भाग होता है। एक सेवी लाइक स्पॉन्जी एमॉइड बोन होती है, जिसमें से गंध और नेजल बोन होती है, जो नाक की सेतु का निर्माण करती है। कौन सा भाग? ये वाला भाग। ठीक है, चश्मा उतारे बगैर कैसे बताऊंगा। तो उसका निर्माण करती है। बाकी जो शाखाएं होती है वो नोज से ब्रेन को जाती हैं।
फेशियल बोन दो भाग के होते हैं। नेज़ल पहला आगे की ओर होकर के कर्व होता है, दूसरा नेज़ल कैविटी में रिजेक्ट होती है। और पतली व्यूमर बोन जो कि उसके द्वारा आराम अलग होती है। इसमें से अश्रु नली निकल करके आँखों के आंसू नाक में ले जाती है। और चीक बोन जिसको हम लोग मोलर अपर जॉ बोन और सुपीरियर मैक्सिलरी बोन और लोअर जॉ बोन जिसको हम लोग इन्फीरियर मैक्सिलरी बोन और मैंडिबुलर बोन भी कहते हैं। अपर लिम्ब की जो बोन होती है उसमें कैल्विकल मतलब कौन सी हड्डी, ऐसे निकालूं, ये वाली हड्डी कैल्विकल, ठीक है। कैल्विकल बोन, कॉलर बोन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सुपला पीछे वाली हड्डी, शोल्डर का बोन ये, उसके बाद ह्यूमरस ये वाला भाग, जांघ में है तो फ्यूमर और हाथ में है तो ह्यूमरस, अपर आर्म बोल सकते हैं इसको। फिर उसके बाद उल्ना रेडियस, 8 कार्पल्स, 1 ब्रिस्ट बोन, 5 मेटाकार्पल्स, फिंगर, थंब और ब्रिस्ट के जोड़ करके जो इसको रखता है आदि आते हैं। लोअर लिम्स में बोन्स की 2 पेल्विक या हिप बोन, फ्यूमर तथा थाई बोन, पेल्टिलर, नी कैप, टिब्यूला, फिबुला, चिन बोन, 7 टार्सल या इसको एंकल बोन भी आप कह सकते हैं, 5 मेटाकार्पल्स या इन स्टेप बोन भी कह सकते हैं, 14 फ्लेनेट्स जो उंगलियों की होती है या टो बोन कहते हैं। ये बोन आपस में लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है जो टेंडेंस बोन्स को भी मसल्स के द्वारा पकड़ के रखती है। तो ये मानव शरीर के अंग तंत्र की संरचना का एक छोटा सा सारांश था। इसको आप अगर पढ़ना चाहें तो इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ पार्ट 2 में पढ़ सकते हैं। विशेष रूप से मैंने इसे लिखा है। और इसके बाद हम लोग ये जानना ज़रूरी है कि मानव शरीर के अंग की जो कार्य और उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, क्यों हैं, तो इसको एक तीसरे वीडियो के माध्यम से मैं प्रसारित करूंगा। तब तक आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रोहोमोपैथी, जय काउंट सीजर मैटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।